बच्चों, वेलकम टू द ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सलेंस टुगेदर। माय नेम सुनील कुमार महापात्र, आपका प्यारा सा चैनल। और हम लोग 10th क्लास का पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। ओके, एक क्लास नंबर आपका 3rd है, एक थ्योरी क्लास और एक एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद इसका जो नोट है आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, ओके, वहाँ से डाउनलोड मार के देख सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तब प्रीवियस क्लास हम लोग तो एक्सरसाइज किए थे, आज थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 45 एंगल। क्लियर? ट्रिगोनोमेट्री बच्चों क्या होता था, पहले देखते थे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता था? 6 जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता था, साइन थीटा, कोस थीटा और क्या होता था, टेन थीटा। और बच्चों क्या होता था, साइन थीटा का कोसेक थीटा होता था, है ना, और कोस का सेक थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। ये 6 बच्चों इसको क्या कहते थे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 45। जब थीटा के बदले हम लोग बच्चों 45 रखेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या आएगा। यहाँ पे भी उसी तरह 45 एंगल रखेंगे तो क्या आएगा। बच्चों इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? पहली बात है, इसका यूजमेंट कहाँ पे होगा। देखो, पहले हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल था, 1 डिग्री तो 90 रहता था, हमें ए पी कहते थे, ए बी कहते थे, ए एच कहते थे। लेट भी एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे लेट भी एक आदमी खड़ा है और ये मंदिर का ऊंचाई है टेम्पल का, और यहाँ से इसको ए वाला डिस्टेंस उसको पता है और मंदिर का ऊंचाई पता है, तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन ये वाला कर सकता है बाय पुटिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, पर अभी उसको इजी और करने के लिए हम लोग का एंगल का इन्वेंट किया गया। एंगल से अगर आपको एक चीज़ पता होगा और ये दोनों एंगल में से ये एंगल दोनों में से अगर किसी का भी एंगल आपको पता है, आप वेरी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका साइड कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, ये भी एंगल आप कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादातर आर्किटेक्चर वगैरह, पेंटर और भी बहुत सारा यूज करते हैं एंगल का। और ये एंगल ये क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल आप जान जाओगे तो मैथ जितना भी है आपको बहुत ईजी तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका पढ़ने का मकसद यही है कि हम लोग मैथ को पूरा इजीली कैसे सॉल्व कर सके। चलो पहला क्लास शुरू करते हैं। चलो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 45। जैसे मैं बोलूँगा बच्चों, साइन 45 का वैल्यू आप निकालो। साइन 45 ए डिग्री, हम लोग यहाँ पे कौन सा डिग्री का निकालेंगे। देखो बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर इसके बाद और डिग्री होता है 270, 360 और होता है ये सबको जितना भी 180, ये सब डिग्री जितना भी, ये सब वैल्यू अगर आपको पता होगा, जितना बड़ा भी एंगल आए आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो बड़ी इजीली वे में। तो हम लोग पहले देखेंगे 45, उसी तरह धीरे धीरे स्टेप वाइजली हम लोग सब एंगल निकालेंगे। चलो मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल बच्चों है और इसका ए 90 डिग्री, ए पी है, ए बी है, ए एच है। ठीक है, ए 90 डिग्री हो गया बच्चों। हम लोग एक एंगल को 45 एंगल लेंगे। ए अगर 45 डिग्री हुआ, ए वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो 45 होगा, क्योंकि तीन ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। 90 45 ए हो गया तो ये वाला 45 होगा, तभी 180 हो रहा है। चलो, हम लोग को एक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे, एक ट्रायंगल का अगर 2 साइड इक्वल हुआ तो उसका 2 एंगल इक्वल होता है, या वाइस वर्सा 2 एंगल इक्वल होता है तो 2 साइड क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। अगर ए एंगल 45, ए एंगल 45, तो ए वाला साइड और ए वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया तो इसको भी मैंने ए मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल है। हमें ज़रूरत है ए वाला एच। चलो एच पहले कैलकुलेशन कर देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू, हमें बच्चों फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमें दिया है ए स्क्वायर, बी दिया है हमें ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 ए स्क्वायर। अब एच इक्वल टू कितना हो गया, 2 ए स्क्वायर का रूट ओवर √2
ए। तो h का वैल्यू कितना हुआ, √2 a। इतना समझ में आ गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। नाउ हम लोग sin 45, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin 45, ठीक है, cos 45, tan 45 और cosec 45, sec और cot 45। ये सब का हमें वैल्यू बच्चों निकालना है, ठीक है। sin 45 क्या होता है बच्चों, p/h। p कितना है, a। h कितना है, √2 है, √2a। a कट गया, 1/√2 वैल्यू आया। याद रखिएगा sin 45 का वैल्यू 1/√2। cos 45 का उसी तरह b/h, a/√2a। a कट गया, इसमें भी बच्चों आया 1/√2। ओके। tan 45 p/b, p/b। p कितना है, a और b कितना है, a कट गया, कितना हुआ, 1। cosec 45, sin 45 का उल्टा cosec 45 होता है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 1/√2 को पलटी कर दोगे तो आएगा √2। ये भी आ जाएगा √2, ठीक है। a आएगा, 1 को उल्टा करोगे तो ये भी 1 ही आएगा बच्चों। ये था 45 का वैल्यू, ठीक है। ये कैसे स्टेप वाइजली प्रोसेसिंग में किया, इसको याद रखिए। चलो 45 का हो गया, यहाँ पे 45 का प्रोसेसिंग दिया है और आप इसको पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 30 एंड 60। देखना, ए एक ट्रायंगल है, लेट बी ए हम लोग बच्चों 60 डिग्री बनाए, ए बी 60 डिग्री बनाए। ए कितना होगा, ए बी डेफिनेटली 60 डिग्री बनेगा। और यहाँ से एक मैं 90 डिग्री का ड्रॉ किया। चलो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाने से यहाँ पे बच्चों ये दो इक्वल ट्रायंगल में टूट गया, तो ये 30 एंगल बन जाएगा और ए भी 30 बन जाएगा, क्योंकि ये 90, 60 एंड 30 और ए ट्रायंगल कितना डिग्री का बन गया, 180 का, वन साइड। चलो जब 60, 60 तीनों था तो ए साइड इक्वल था, ए साइड भी इक्वल, ए साइड भी इक्वल था, ठीक है, ओके। जब तीनों साइड इक्वल होता है, तब तीनों साइड इक्वल होता है, तब ए हम लोग मान सकते हैं। इसका हम लोग आधा किए हैं, इसको जब एंगल को आधा किया तो ए भी बाइसेक्ट करेगा और आधा आधा कर देगा। इसको मैंने मानूंगा a/2 और इसको भी a/2, दोनों मिलके a बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें कौन सा साइड चाहिए, a वाला हमें साइड चाहिए। इसको नाम दे देते हैं a और b और a दे देते हैं c। हमें कौन सा चाहिए बच्चों, BC का हमें चाहिए वैल्यू। ये तो पता है, ये भी पता है, बस इसी को हम लोग कैलकुलेटिंग करना है। ये क्या है, P है, ये बेस है B और A है हाइट। हमें फॉर्मूला पता है, h² = p² + b², ठीक है। h² दिया है A का स्क्वायर, क्या P दिया है, नहीं, वही तो हमें कैलकुलेटिंग करना है। P को मैं BC का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो, और वैल्यू कितना दिया है, बेस का a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर बाई 4 a²। हमें क्या निकालना है, b² को इधर रखो, इसको इधर लेके आओ, तो a² माइनस a² बाई 4 = BC², ठीक है। ये एलसीएम जाएगा 4 और यहाँ पे 4² माइनस स्क्वायर, BC का स्क्वायर, 4² से स्क्वायर गया, 3² बाई बच्चों 4 BC का स्क्वायर, ठीक है। ये जब इधर लाओगे रूट आ जाएगा, तो 3² बाई 4 का रूट अंडर = BC, ठीक। रूट ए 3 का रूट √3 और स्क्वायर का रूट A
और 4 का रूट बच्चों 2 होता है, ठीक है। BC हमें मिल गया √3a/2, इसको मैं √3 2/a इतना मैं लिख दिया। ये आपको पता चला, स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व किए। चलो अब देखते हैं क्या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू आ रहा है। बच्चों साइन 60 डिग्री निकालेंगे, कोस 60 डिग्री निकालेंगे, टेन 60 डिग्री निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे 60, और क्या सेक 60, और क्या कोट 60 निकालेंगे। इस सब में डिग्री दे देना, ठीक है। ओके, नाउ ये सब हमें निकालना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को बच्चों देखो, 60A देखना है। ए एंगल जब देखना है हम लोग इधर से देखेंगे, और जब 30 एंगल देखोगे तब आप इधर से देखोगे, ठीक है। अब इधर से जब देखोगे साइन इक्वल टू P/H, इधर से P A वाला है, P कितना है √3/2 इंटू A, और H बच्चों कितना है A, H कितना है A, तो A कट गया, आंसर हुआ √3/2, ठीक है। नाउ cos 60 में B/H होता है बच्चों, B/H, B कितना है A/2, H कितना है बच्चों A कट गया, बचा 1/2। tan 60 P/B, √3/2A, √3/2 इंटू A बाय बच्चों A, तो A कट गया, बचा कितना है √3/A/2 है ना। चलो √3 कितना आएगा बच्चों, √3/4 आएगा। रुक जाओ, √3A/2A और A आया A, तो A तो ऊपर चल गया, 2A 2 कट गया, √3A आएगा। कितना आएगा बच्चों √3A, ठीक है, √3A आएगा। कोसेक 60 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 2/√3, इसका सेक 60 cos 60 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, tan 60 इसका कितना आएगा, अच्छा यहाँ से A भी कट गया था तो √3 वैल्यू आ रहा है, cot 60 tan 60 का 1/√3, √3 का उल्टा 1/√3। बच्चों इसका ये ट्रिगोनोमेट्री का छेद रेशियो है 60 डिग्री का, याद रखिएगा 60 डिग्री का ये सब आया। ये सब कॉपी में अपने लिखते रहना, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप अब देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों 30 का कैसे निकलेगा, 30 डिग्री का कैसे निकलेगा। साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30 और कोट 30। साइन 30 क्या होता है बच्चों, P/H। आप इधर से अभी देखोगे 30 क्योंकि ए वाला एंगल है, आप इस साइड से देखोगे, इस साइड से जब देखोगे P आपका ए वाला होगा, H होगा ए वाला, तो P हो गया A/2 और H हो गया A कट गया, बचा 1/2। ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो पहला जो थ्योरी क्लास है उसको देख के आओ, डेफिनेटली ये आपको समझ में आएगा। cos 30 क्या होता है B/H, यहाँ पे देखोगे B A वाला है, √3/2 A, H कितना है A कट गया, √3/2, ठीक। tan 30 P/B, A P और A B, A/2 और A क्या हो गया √3/2, ठीक। 2 कट गया, √3/2A, तो कितना बचा 1/√3। 2 ऊपर गया, 2 कट गया और A कट गया, तो 1/√3 बच्चों बचा। कोसेक 30 जस्ट साइन 30 का उल्टा 2 हो जाएगा, सेक 30 2/√3 होगा, और टेन 30 होगा, एक कॉट 30 बच्चों
√3, ए उलट जाएगा तो √3। ये था बच्चों 30 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विष्णु, प्लीज, ठीक है, चलो ये 30 नाउ, और आगे, हाँ यहाँ पे यहाँ से ओके। नाउ बच्चों 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 0 डिग्री का और 90 डिग्री का और 90 डिग्री का। बच्चों ये डायग्राम को देखो, ये सब डायग्राम को देखो। हम लोग पहले निकालेंगे 0 डिग्री का, ठीक है। 0 डिग्री, ए एक राइट एंगल ट्रायंगल था। ए कितना डिग्री बच्चों था? 90 डिग्री। ए समथिंग एंगल था ऑलरेडी भी। ये कितना एंगल था? इसको नाम दे देते हैं ABC। इसको ध्यान से समझना वरना नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ये बच्चों कितना था? ए एंगल कुछ भी था, हमें ए एंगल को 0 बनाना है। ये एंगल को 0 बच्चों कब बनेगा? जब ए साइड को, जो ये हाइपोटेनस है, इसको ऐसे कम कम करते 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 जब इसके साथ सटा दोगे, थोड़ा सा कम किया, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो बच्चों, ये दिया था AC, इसको थोड़ा सा कम कर दिया तो एंगल थोड़ा कम हो गया, और थोड़ा सा कम कर दिया तो एंगल कम हो गया, और थोड़ा सा कम किया तो एंगल कम हो गया। लास्ट में फाइनली क्या हुआ? पूरा BC के साथ आ गया। जो AC जो था BC के साथ इक्वल हो गया तो एंगल बना ही नहीं। यहाँ पे बच्चों कितना एंगल है? यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है? ये डॉट डॉट लाइन नहीं है, इसको मिटा दो। यहाँ पे AC आके जो नीचे आ गया तो बीच में जो एंगल बना, ये साइड अगर आके पूरा सट जाएगा तो नीचे में कितना, इस साइड कितना एंगल बनेगा? वो 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अब देखना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 0 और 0 डिग्री फाइंड आउट करना है सबका। देखना साइन का क्या होता है बच्चों? P/H। ये जब 0 पे आ गया, ये पूरा नीचे आ गया, ये पूरा जो आ गया यहाँ पे आ गया, ऐसे बढ़ गया, इसका नाम हो गया AC। अब AC इधर नहीं रहा, आके नीचे झुक गया, क्योंकि इधर 0 बनाना, यहाँ पे देखो एंगल कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ऐसा आ गया। P/H, यहाँ पे P है क्या? यहाँ पे कुछ भी हाइट बन रहा है? P तो इधर से होता है, P यहाँ पे कुछ भी बन रहा है क्या हाइट? P मतलब 0 हाइट है, तो साइन 0 हो गया 0, और H जितना भी रहे पर ऊपर वाला तो 0 हो गया। चलो कोस 0 कितना? B/H, B A वाला, बेस A वाला, और हाइपोटेनस भी यही वाला। ये जो हाइपोटेनस था उतना इधर ही आ गया, दोनों मैच हो गया। तो दोनों जब मैच हो गया, AB और AC दोनों मैच हो गया, क्या होगा? AB B/H/AC, यानी दोनों मैच हो गया, इक्वल हो गया। देखो AB और AC भी के आके इसके साथ आ गया, ये जो नीचे वाला था ये आके AC के साथ मैच हो गया, दोनों इक्वल हो गया, कट गया तो 1, ठीक। 10 इक्वल टू P/B। 10 बच्चों कितना होता था? P/B। P/B, यहाँ पे P है क्या? कुछ भी नहीं है, तो 0 होगा। क्लियर हुआ? 0 हो गया। अब इसका उल्टा साइन कोसेक का हो गया 0, सेक 0 का 1 का उल्टा 1, टेन 0 का। अब देखो ना कोट 0 का, कोट 0 का क्या होगा? कोट इक्वल टू क्या होता है? B/P। B/P, B कितना है? AB। P कितना है बच्चों? 0। P कितना है बच्चों? 0। कुछ भी नंबर को अगर 0 से डिवाइडेड करोगे ना, इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ सकता है। AB को 0 0 करके ट्विस्टेड करोगे तो कितना आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। कोट 0 AB/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। टेन 0 P/B, P यहाँ पे था, P 0 था और B/AB था, 0/AB, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0/AB। मीन बच्चों होता है 0, पर AB/0 इज नॉट 0, इट इज इन्फिनिटी। नीचे 0 कभी भी आए, दिस इज नॉट डिफाइंड आएगा बच्चों। ये था 0 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। नाउ हम लोग बच्चों जानेंगे 90 डिग्री।
90 डिग्री पे क्या आएगा। ऊपर उठते हैं थोड़ा सा और ऊपर ये डायग्राम को ठीक से देखना, ठीक है। ये डायग्राम को नीचे से देखना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक। ABC बच्चों, मुझे बताओ ए वाला एंगल थोड़ा सा था, थोड़ा सा और उठा, थोड़ा सा ए ना इधर, ए तो फिक्स है, ये तो जाएगा नहीं, इसको थोड़ा सा और खिसकाया, ए इसको साइड को मैंने थोड़ा सा लिया, सामने लिया, यहाँ पे था ए, थोड़ा सा आगे लिया, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा बच्चों। ऐसा थर्ड अंडा ऐसा कर दूंगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा, फिर और थोड़ा आगे लिया तो और एंगल बढ़ जाएगा, ऐसे और आगे लिया एंगल बढ़ जाएगा। हमें ए वाला 90 करना है। ये वाला 90 तभी होगा जब ऐसा हो जाए, जमीन के साथ ऐसा अगर स्ट्रेट हो गया तो 90 बनेगा। तो हमें ए एंगल को इधर ले लेके इसके साथ इक्वल अगर कर देंगे तो डेफिनेटली 90 बन जाएगा। ए वाला साइड को सीधा ले लेके ऐसे अगर कर देंगे तो डेफिनेटली ए वाला एंगल 90 इसके साथ बन जाएगा। यानी AC जो है बाद में आ जाएगा कितना, ए था BC और ए इसका सामने जब आ जाएगा, ए इसका सामने आ जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। लास्ट में ऐसे ही बनेगा डायग्राम एक तो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। छोटा सा ट्रायंगल वो आपको दिखेगा नहीं, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा नहीं, वो आके यहाँ पे आके बन गया। यहाँ पे तो 0 डिग्री बना। चलो इतना बच्चों क्लियर हो गया। नाउ इसमें देखते हैं जो 6 कंपोनेंट है, रेशियो 90 डिग्री, cos 90, tan 90, कोसेक, सेक और बच्चों कोट 90। इस डायग्राम में देखना है या आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आके इसके साथ इक्वल हो गया। साइन क्या होता है, P/H। क्या होता है P/H? P यही था, BC, H भी आके BC के साथ मैच हो गया, यानी P/H मतलब BC/AC। ए डायग्राम में BC जो है AC भी वही है, दोनों इक्वल है तो कट के 1 हो गया। cos 90 B/H, यहाँ पे B है क्या, इसमें कुछ भी बेस बन रहा है नहीं बन रहा, मीन 0 बनेगा, ठीक। tan 90 क्या होगा, P/B, P ए वाला है और B यहाँ पे है नहीं, B 0, P कितना है, P हो गया BC और 0। मैं बोला था 0 अगर नीचे आएगा तो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड बच्चों। क्लियर इतना। अब इसका जस्ट उल्टा, कोसेक 90 का 1, सेक का 0। अब कोट 90 का देखना, कोट 90 का क्या होगा, कोट 90 का देखना क्या होगा। कोट का B/P, कोट का क्या होता है B/P, B0, P कुछ है, P क्या है BC है, पर B तो 0 है, यानी 0/BC, 0/BC इक्वल टू कितना 0। बच्चों इतना क्लियर हुआ। बार बार 0 और 90 डिग्री को देखो तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबका वैल्यू निकाल दिए, सबका वैल्यू निकाल दिए, मतलब किसका निकाले, 0 का निकाले, 30 का भी निकाले, 60 का भी, देन 45 निकाले और 90 का निकाले। ये हम लोग को पाँचों डिग्री अभी हमें पता चल गया, ठीक है। नाउ ये एक चार्ट था जो कि नीचे दिखाया गया है, पूरा डायरेक्ट नीचे में ले जाइए। ये एंगल को देखो, यहाँ पे पूरा डिटेल। अब एक बॉक्स बना दिया, हम लोग सब जितना वैल्यू निकाले थे एक जगह उसको कलेक्शन करके एक हम लोग बॉक्स दे दिया। यहाँ पे एंगल एक दिया है, 0 डिग्री बच्चों दिख रहा है, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री दिख रहा है। चलो साइन ए हमें 0 डिग्री पे कितना वैल्यू आया था, 0 आया था। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे कितना 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। उसी तरह cos ए का ये सब वैल्यू आया था। tan ए का 90 पे कितना होता था, नॉट डिफाइंड। क्यों आया देखना, ये वाला थोड़ा सा देखना है। हम लोग वैल्यू तो निकाले थे पर यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ।
टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था बच्चों, साइन थीटा बाय कोस थीटा। हमें कितना निकालना है, लेट बी साइन हमको 90 निकालना है, टेन 90 मतलब साइन 90 का पुट करना 1 और कोस 90 का विष्णु, और कोस 90 का बच्चों कितना होता था, कोस 90 का 0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्ट आप यहाँ पे नॉट डिफाइंड पुट कर सकते हो, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। बच्चों समझ में आया। कोसेक का देखते हैं, कोसेक का इज नॉट डिफाइंड, साइन ए का कितना वैल्यू आया था, साइन ए का 0 आया था, 0 को जब रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड। शायद हमने 0 लिख दिया था तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, याद रखना, ठीक है। और ए इसका भी नीचे आएगा 0, तो बच्चों इसको भी क्या कर दोगे, नॉट डिफाइंड कर लेना है, ठीक है, नॉट डिफाइंड कर लेना है। ये चार्ट को ठीक तरह से याद करना, ये चार्ट को ठीक से बच्चों याद करना, ठीक है, ओके। टेन ए 1/√3, 1 ये सब दिया, नॉट डिफाइंड, और आगे इस तरह नॉट डिफाइंड बढ़ते गया, ठीक है ना। इसको फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पर आप इसको याद रखेंगे तो सबसे बेहतर होगा, ओके। पर मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक हर समय यूजेबल नहीं कर सकते, पर आप अगर याद रखेंगे ना तो क्वेश्चन आपका इजीली वेरी शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो सकता है। ट्रिक में देखना इसको कैसे याद रखोगे, इसको दे देना 0, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बच्चों, और इसको 4 दे देना है, क्लियर, ठीक है। इसको डिवाइडेड कर देना है 4 से, जस्ट 3 ट्रिक है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि 4 से क्यों डिवाइडेड किए, ठीक है, ऐसे कर दिए, 4 से डिवाइडेड कर दिए। अब इसको हम लोग रूट कर दिए, क्लियर। पहले 1 2 3 4 लिख दिए, फिर 4 से डिवाइड करके हम लोग बच्चों रूट कर दिए। 0/4 कितना होता है, 0। 1/4 बच्चों कितना होता है, 1/2, 1/4 का रूट 2 से कट गया, 2 दूना 4, 1/2 का रूट मतलब 1/√2, ये आ जाएगा √3 और 4 का रूट आएगा 2, ये 4 कट गया, 1 का रूट कितना होता है 1, सॉल्व हो गया। कोस ए का 0/4, कोस में क्या करना है, बस एक लाइन अगर लिख दोगे ना तो आपका सॉल्व हो गया। अब साइन का जो इधर से आप गए जितना वैल्यू, कोस का क्या करोगे, इधर से लिखना, कोस 90 जितना, साइन 90 जितना होता है कोस 0 उतना होता है, 60 जितना होगा 30 उतना होगा, 45 जितना होगा उसका 45 उतना होगा, और साइन 0 का वैल्यू जितना होगा कोस 0 का। यानी इससे पता चला साइन का एंगल 0 एंगल से जब 90 तक बढ़ेगा, 0 एंगल से जब 90 तक बढ़ेगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू भी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं। 0 से 90 अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। 0 था 0, 30 बढ़ा तो 0 से बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ा, एंगल बढ़ा, लास्ट में बढ़ बढ़ के कितना 1 हो गया। यानी बच्चों साइन थीटा यानी साइन का वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, 1 होगा। क्लियर हुआ। उसी तरह कोस थीटा का जो वैल्यू है बच्चों, कोस थीटा का, थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे आप 90 तक, धीरे धीरे बढ़ के 90 तक आएगा, जैसे जैसे बढ़ाओगे कोस थीटा का जो वैल्यू है बच्चों वो डिक्रीज होगा, कैसे ना, देखो 0 पे था उसका 1, फिर 1 से घट गया, एंगल बढ़ रहा है तो घट गया, फिर घटा फिर 0 हो गया। यानी इसका भी मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम कितना होगा इसका ही बच्चों, 0।
क्लियर, मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम बच्चों 0 होगा। क्लियर, चलो इतना था। और आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ये दो फॉर्मूला याद रखना। इसको भी हम लोग कैसे आया था हम लोग निकाले थे पहला वीडियो में। ये फॉर्मूला याद रखना। इसको भी यहाँ पे अगर पुट करोगे साइन का वैल्यू और कोस का आराम से कोट का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो वो ट्रिक था। जैसे कॉस का वैल्यू उसका उल्टा के कॉस का वैल्यू लिखा दिए, टेन का वैल्यू जस्ट इसको डिवाइडेड कर देना। साइन बाई कॉस 0/1 0, 1/2 बाई रूट 3/2। साइन बाई कॉस इक्वल टू 10 होता था ना, साइन बाई कॉस इक्वल टू 10, तो साइन 0 कॉस 1 तो 0 हो गया। 1/2 बाई रूट 3/2 कितना 1/√3, 2 तो कट जाएगा। 1/√2 बाई 1/√2 1, √3/2 बाई 1/2 मतलब √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तीनों मिल जाने के बाद इसको बस पलटी कर दो। साइन ए का वैल्यू कोसेक ए का वैल्यू पलटी कर दो, मतलब 0 को अगर पलटी करोगे नीचे आएगा। नीचे मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। सेक का उसी तरह, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा कितना 1। उसी तरह टेन ए का उल्टा 0 का अगर उल्टी करोगे नीचे आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह ये टेबल को हम लोग याद रखेंगे। पर बच्चों क्वेश्चन करते समय बार बार हम लोग ट्रिक का तो यूज नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ एक्सरसाइज करने से पहले ये पूरा जितना भी चार्ट में लिखा है एंगल 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, आप इसको याद करके रखिए। चलिए देखते हैं और आपका थ्योरी क्लास में क्या है, कहाँ तक पढ़े थे। यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर देखना 6। अगर आपको याद है एंगल तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इन ए ट्रायंगल ABC दिया है, ध्यान से बस सुनते रहना। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे राइट एंगल, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे, और A को ऊपर ले लेना चाहे C को, ABC यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। AB 5 सेंटीमीटर, A दिया है आपको बच्चों 5 सेंटीमीटर। AC भी बच्चों कितना दिया है, ACB ये बच्चों 30 एंगल दिया है। क्लियर। आपको बोला है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, BC एंड AC। प्यारे बच्चों अगर आपको एंगल पता होगा और कोई एक साइड अगर आपको पता होगा तो आराम से वेरी इजीली आप दो साइड निकाल सकते हो, ये एंगल भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, BC हमें बच्चों चाहिए। ठीक है, ये दिया है, ऐसा फॉर्मूला पुट करो जो कि BC आता हो। ये आपका P है, ये B है। क्लियर। टेन का अगर मैं पुट करूंगा टेन थीटा इक्वल टू P/B, टेन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है P/B, P/B। क्या P दिया है हमें, हाँ दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या B दिया है, नहीं। B कितना है, वही BC नहीं दिया है, BC हमें नहीं दिया है, P/B। 10 क्या थीटा बच्चों दिया है, हाँ थीटा। इधर से देखोगे इसको मैंने पहले थीटा माना, अब थीटा कितना है 30 डिग्री। बच्चों क्या हमें पता था 30 डिग्री कितना होता है, चलो हमने बॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे जो चार्ट है विष्णु, चार्ट हो निकालिए थोड़ा सा। 1030 हम लोग वैल्यू यहाँ पे खोजते हैं बच्चों। 1030 कितना होता था 1/√3। बच्चों यहाँ पे पुट करना 1030 का वैल्यू 1/√3। देखा, आप याद रखे हैं तभी ये इजीली वेरी सॉल्व हो गया। 5/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, BC इधर चल गया और ये कितना हो गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब आंसर आएगा आपका 5√3। ये बच्चों कितना आ गया 5√3। ए वैल्यू पता चल गया, ए वैल्यू पता चल गया। पाइथागोरस पुट करके आप बच्चों H निकाल सकते हो, H निकाल सकते हो। पर अब हम लोग और पाइथागोरस पुट नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला मेथड पुट करेंगे जिससे और इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ऐसा पुट करो जिसमें H आता हो बच्चों। साइन अगर मैं 30 पुट करूँ बच्चों, P/H आता है, मतलब 5/5P और H कितना है AC। हमें चाहिए AC। AC मैं इधर लिया
और साइन 30 को मैं नीचे लेके आ गया, साइन 30 को बच्चों मैं नीचे लेके आ गया। अब साइन 30 बच्चों कितना होता है चार्ट में देख लो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है चार्ट में देखो, यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1/2 रखोगे, ठीक है। ये 2 ऊपर चल गया तो आया आंसर आपका 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो 10 सेंटीमीटर। बच्चों इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। देखो बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पे है बच्चों क्यू पे, ठीक है। पी क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बच्चों कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्यू पी आर, डिटरमाइन क्यू पी आर। अब बच्चों पूछ दिए एंगल निकालो और पी आर क्यू, ये दोनों अब बच्चों एंगल हमें निकालना है, ठीक है। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, कौन सा पी क्यू आर, ए दिया है 3 सेंटीमीटर, ए 6, हमें इसको निकालना पड़ेगा, हमें इसको निकालना पड़ेगा। ये कितना होगा h² इक्वल टू p² प्लस b², हमें b² चाहिए, b² तो h² माइनस p²। h कितना दिया है 6 का स्क्वायर कितना 36 और a 9, 16 9 7 16, ठीक है। यहाँ पे कितना बच्चा 2 27। b इक्वल टू कितना आया बच्चों √27, तो ये कितना आ जाएगा √27 आ गया, √27 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्यू पी आर, क्यू ए एंगल देखेंगे, क्यू पी आर ए एंगल और पी आर क्यू देखते हैं, ये वाला एंगल ये वाला भी निकाल दिया तो ठीक है, पुट अगर होता है तो ठीक है, नहीं पुट होता है तो वे ठीक है। यहाँ पे इधर से जब ए एंगल निकालोगे आप इधर से देखोगे, जब ए वाला एंगल निकालोगे आप किधर से इधर से देखोगे, इधर से जब देखोगे आपका B और H किस में है कोस में, याद है B और H कोस में, तो क्यों ना कोस एंगल क्यू पी आर रखूँगा, क्यू पी आर एंगल इज इक्वल टू B/H मतलब 3/6, 3/6, 3 से 6 कटा 1/2, ठीक है। कॉस का कितना एंगल रखोगे जो 1/2 आएगा, चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं, चार्ट को बार बार याद रखो, ठीक है। कॉस का कितना रखोगे जो 1/2 आएगा, 1/2 कॉस में कितना रखेंगे, ये लाइन में देखो 60 डिग्री में 1/2 आ रहा है, यानी थीटा कितना क्यू पी आर कितना बच्चों आएगा, क्यू पी आर बच्चों कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। क्लियर, ये बन गया 60 डिग्री। अब डेफिनेटली ये 60 बन गया तो ये तो 30 डिग्री बनेगा, यानी ये जो 27 रूट इसका ज़रूरत ही नहीं था हमें, पर निकाल दिए, सही है। ये 30 डिग्री हो जाएगा, 60 और 30 90 और ये 90 मतलब 180। अगर ये आपको फिर भी इससे अगर नहीं पता है तो देखना हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ये एंगल को निकालना है आपको, ये एंगल को आप इधर से देखोगे, जब इधर से आप देखोगे तो P/H, इधर से जब देखोगे ये वाला P हो जाएगा, P/H किस में आता है बच्चों साइन थीटा में, साइन थीटा, और थीटा के बदले ये वाला रखो, अभी लेट भी पता हमें है नहीं, हमें QRP एंगल पता है, QRP ये वाला एंगल हम लोग रखें, और इसमें क्या होता है P/H 6, तो 3 कट गया 1/2 बच्चों। QRP में कितना डिग्री में रखूँगा जो 1/2 आएगा, देखना 1/2 किस में आएगा 30 डिग्री में, यानी QRP जो है बच्चों एंगल जो है 30 डिग्री। इससे भी पता चला और इससे भी, इस तरह के आप इसको अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो ये दोनों दिया, एग्जाम्पल 7 हो गया। अब एग्जाम्पल 8 नंबर लेते हैं, इस क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है। इफ साइन A माइनस बी, इफ गिवन दिया है बच्चों साइन A माइनस बी दिया है आपको, हाफ
और दिया है कॉस ए प्लस बी दिया है हाफ। तो फाइंड ए एंड बी। बच्चों देखना है, ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ए 90 डिग्री है, ए बी और ए सी। क्योंकि हमें बोला है फाइंड आउट ए एंड बी, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके समझने की कोशिश करना कि क्या पूछ रहा है। बच्चों हम यहाँ पे बी क्यों नहीं रखा? अगर बी यहाँ पे रखता तो बी 90 डिग्री पहले से ही पता चल रहा, वो कभी पूछेगा नहीं। यानी ए और बी हमें पूछा है, मांगा है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। चलो हमें क्या दिया है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ। यानी साइन के साथ यहाँ पे कुछ भी आए, थीटा आए, फाई आए, यहाँ पे का आए, सी आए, डी आए, कुछ भी यहाँ पे अगर है तो वो क्या दिखाएगा, वो एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, यानी यहाँ पे है साइन के साथ तो ये वाला एंगल है। यानी ए माइनस बी के बदले कौन सा एंगल डालूंगा, कौन सा एंगल रखूंगा जो हाफ आएगा। देखो ना साइन का कौन सा एंगल पे हाफ आता है, थोड़ा सा ये चार्ट को देखते हैं, है ना, कौन सा एंगल पे हाफ आएगा। देखो 30 पे आपका हाफ आएगा, यानी ये आ गया 30 डिग्री। बच्चों क्लियर हुआ? ए माइनस बी का कितना वैल्यू रखोगे जो हाफ आएगा, मतलब 30। उसी तरह ए प्लस बी के बदले बच्चों कितना रखोगे जो हाफ आएगा, 30 पे आएगा क्या। देखो ए प्लस बी का कॉस का कब हाफ आता है, 60 डिग्री पे आपका हाफ आता है, तो 60 डिग्री पे आपका हाफ आता है। ए माइनस बी पता है, ए प्लस बी, अब इसको आराम से जोड़ सकते हो। देखो अगर जोड़ दोगे ए और ए कितना, 2a माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, जोड़ रहे हैं 60 और 30 बच्चों कितना, 90। ए इक्वल टू कितना आया, 45। ए एंगल अगर बच्चों 45 आया और ए 90 था तो ये भी डेफिनेटली 45 होगा। आप इस तरह अप्रोच से इसको आप बच्चों सॉल्व कर सकते हो। तो आज का थ्योरी क्लास ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग बच्चों इसका एक्सरसाइज करेंगे 8.2 का, जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और बच्चों एक्सरसाइज करने से पहले ध्यान देना है, ये चार्ट को आप पूरी तरह याद रखना है। वहाँ पे मैं चार्ट नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको किसी ने अगर पूछ दिया साइन 45 का वैल्यू, डायरेक्ट कहोगे 1/√2। इस तरह का आपको अगर याद है बच्चों, आराम से वो जितना भी एक्सरसाइज होगा वेरी इजीली उसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास, बाय।